औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस और इसके फार्मूले के बारे में कुछ पढ़ा था, तो और आज भी हमारे सीक्वेंस के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है, फाइंड द सीक्वेंस एंड फार्मूला। ठीक है, हमने इसके सीक्वेंस जो सी हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, हम उसका फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए मेरे पास है ये है एक सीक्वेंस दी हुई है 1/1 -1/2 1/4 -1/8 1/16 -1/32। हमने क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है, फार्मूला इसका फाइंड करना है। देखना है हमारे पास न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में किस तरह की टर्में आ रही हैं। न्यूमिनेटर में मेरे पास टर्म देखिए क्या आ रही है 1 -1 1 -1 1 -1 इस तरह चलते जा रहा है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 2 4 8 16 32 अप टू 1 चलता जा रहा है। तो हम देखने क्या बना, न्यूमिनेटर में मैंने यहाँ पे लिखा है 1 -1 1 माइनस, यानी कि न्यूमिनेटर की पावर्स आ रही हैं। देखें किस तरह लेके चलना है इनको। ये -1 की अगर मैं इसको सारी टर्म को लिखूँ -1 की पावर n+1 लिखें। n क्या है मेरे पास, n कोई भी पावर नंबर है। ठीक है, यहाँ पे न्यूमिनेटर की पावर है जोन सी, ये n टाइम चल रही है। न्यूमिनेटर की पावर -1 की पावर n टाइम चल रही है। जो मर्जी से पावर में पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, आपकी ये सीक्वेंस चलती जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है n इज इक्वल टू 1 2 3। 1 जो सी पावर है वो तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक जैसी चलेगी। ठीक है, अब -1 -1 1 -1 2 1 -1, यहाँ पे मैंने लिख दिया है n की पावर n+1। सबसे पहले तो ये पावर लेके चलेंगे, फिर देखते हैं n की पावर n+1 कैसे बनता है -1 की पावर। डिनोमिनेटर में मेरे पास है पावर है ये 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 आप उसके बाद चलता जाएगा, मैंने लिख दिया। अब देखना 2 की पावर कैसे चल, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मेरे पास फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैंने जो सा ड्राइव किया खुद, -1 की पावर n+1 और 2 की पावर n-1 है। ठीक है, अब n की टर्म में ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में एक ही टर्म पुट करनी है, ये नहीं ऊपर कोई और पुट करनी है नीचे कोई और पुट करनी है, तो हमारे पास सीक्वेंस चेंज होगी। एक ही टर्म पुट करनी है। अब ऊपर हमारे पास डिनोमिनेटर में n की पावर है 1 पुट करते हैं, 1 + 1 2, यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, वो मेरे पास पहले उसकी शर्त कंप्लीट हो जाएगी। अब नीचे क्या कह रहा है, अगर 1 पुट करते हैं 1 -1 2 की पावर 0, यानी नंबर पावर 0 1 के इक्वल होता है, पहली शर्त कंप्लीट हो जाएगी। अगर 2 पुट करते हैं 2 पावर क्यूब हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करें 1/2 आ जाएगा। 3 पुट करें तो लिहाजा इसमें जो भी हम आप पे n की पावर पुट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, वो हमारे पास ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो इसको अगर मज़ीद ड्राइव करना हो तो ये इसके इक्वल भी हो सकता है, -1 की पावर n-1 के, इसमें भी जो मर्ज़ी पावर पुट करें आपके जो आंसर यही सेम ही बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पहली जो सीक्वेंस उसने दी हुई है उसका फार्मूला हमारे पास ये बन रहा है। अब हम चेंज करते हैं सीक्वेंस को, 3 2 उसने हमें दिया 3 2 4/3 8/9 16/27 अप टू 1, वो कह रहा है ए एन मालूम कीजिए। सबसे पहले देखना न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है। न्यूमिनेटर में मेरे पास 3 2, ये 2 की पावर 2 और जो 3, जो 3 है 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 1। ठीक है, ये क्यों मल्टीप्लाई किया ये आगे पता चल जाएगा। 2 2 2 4 4 का क्यूब 2 का क्यूब 8 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, आगे चलता जाएगा 2 की पावर 5 32 2 की पावर 6 64 आगे चलता जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पे है 3 9 29 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 आगे चलता है। अब देखना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में चेंज क्या है हमारे पास। यहाँ पे तो इतने टर्म में तो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है, लेकिन अब यहाँ पे 2 है, 2 के नीचे हमारे पास 1 है, ये 3 की पावर मेरे पास चल रही है 1 2 3, तो 3 की से पीछे में जो एक पावर चाहिए वो 0 चाहिए, वो हम 2 के पावर नीचे जो सा मेरे पास 1 था ना, हमने उसको लिख दिया 3 की पावर 0 लिख दिया, वो भी पावर 1 की इक्वल हो गए। अब लगेगी फर्स्ट टर्म जो सी मेरे पास उसने दी हुई है गिवन में 3
3 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करें वो मेरे पास 3 बनेगा। तो अगर 3 को नीचे में ले आऊँ ये 3 की पावर -1 बन जाएगी, तो मेरे पास सीक्वेंस कुछ इस तरह से चली जाएगी 3 -1 0 1 2 3, यानी कि एक तरतीब आ जाएगी ऊपर 2 की पावर 0 1 2 3। जो हमारे पास पावर n की होगी और एक्सपोनेंट में हमारा उसमें से एक टर्म कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए n 1 2 3 4 5 n अगर मैं टर्म रखूँ 1 2 3 4 5 किसी भी फार्मूले में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं 2 की पावर n फार्मूला लगा दूँ, यहाँ पे 3 की पावर n 2 की पावर n अवर 3 की पावर n, तो फार्मूला जो मर्ज़ी पुट करें हमारे पास आंसर 2/3 से 4/9 आगे 8/27 उस तरह के आंसर बने, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं बनेगी। सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मेरे अगर ज़ीरो है पावर, इसमें से एक पावर कम है, वो कि नीचे वाले टर्म की एक पावर कम है। अगर ज़ीरो है तो इसमें -1 है, अगर यहाँ 1 है तो इसमें 0 है, यहाँ 2 है तो इसमें 1 है, यहाँ पे 3 है और इसमें 2 है। अब देखिए सबसे पहले देखना ऊपर न्यूमरेटर में पावर क्या बन रही है, 2 की पावर कितनी बन रही है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 की पावर बन रही है n-1, क्योंकि n की टर्म में पॉजिटिव टर्म में लेनी है, वो 1 2 3 4 5 6 लेके हम चाह रहे हैं। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो तब भी 0 होगा, तो n तब भी n में से एक टर्म को माइनस करेंगे तब भी n 1 होगा, 1 में से 1 माइनस करें तब भी हमारे पास 0 आ जाएगी, तो ऊपर वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो हम ऊपर बन गया 2n-1 बन गया, और नीचे क्या, नीचे उसमें से भी एक टर्म कम है। अगर यहाँ पे n-1 है, इसमें से एक और टर्म कम कर दें, n-1 में से एक और टर्म कम करें तो वो मेरे पास बन जाएगी n-2, तो वो 3 की पावर n-2 हो जाएगी। तो इसको हम फार्मूला इस तरह लिख लेंगे। अब थर्ड जो सी मेरे पास सीक्वेंस उसने दी हुई है वो है 7 11 15 19 23 अप टू 1। ठीक, मैंने इसको कैसे ड्राइव किया है, ए एन हमने मालूम करना है। मैंने कहा एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स है जो सा वो मेरे पास 7 के इक्वल है। अब हम देखें कि अगर एक्स 7 के इक्वल है तो हर टर्म में 4 ऐड हो रहा है, हर टर्म में 4 ऐड हो रहा है। तो एक्स है 7 + 4 11 है, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, 23 + 4 27, 27 + 4 31 आ जाएंगे। इस तरह से सीक्वेंस चलती जाएगी। लेकिन इसको लिखना कैसे है, मैंने लिखा है एक्स है 7 की इक्वल है, एक्स + 1 मल्टीप्लाई मैंने 4 लिख दिया ताकि वो किसका एक्स 11 आ जाए। 2 × 4 यानी 4 है जो सा, इसको मैंने कंबाइन कर दिया इस तमाम टर्मों में से, और इसमें साथ साथ 1 2 3 4 मल्टीप्लाई। ये क्यों कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, देखें एक्स अगर 7 की इक्वल है, ये 11 की, इसमें 4 ऐड हो रहा है। अगली टर्म में 7 में इससे अगर ये ऐड करें तो 8 ऐड होगा, और यहाँ पे कितना ऐड होगा 12 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे 16 ऐड हो रहा है 7 से। तो वो इन टर्मों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास हासिल होगा। तो इसकी सीक्वेंस क्या बन रही है, एक्स अगर है मेरे पास एक्स + 1 डॉट 1 × 4, x + 2 × 4, x + 3 × 4, x + 4 × 4। अब x क्या है, x है फर्स्ट टर्म में x है, x में मैंने क्या किया है x + 0 × 4, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, n की टर्म में मेरे पास 1 2 3 4 अप टू 1 पॉजिटिव टर्म में ले रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, अगर x + 0 × 4 मैं लिख रहा हूँ तो x है 7 + 0 × 4 7 ही आएगा। फिर आगे 1 × 4, फिर 2 ये अगर n मेरे पास 1 है तो एक्सपोनेंट की पावर टर्म एक मेरे पास कम होगी, तो उसका फार्मूला लिखेंगे x क्या है 7 + n-1 × 4। अगर n में आप 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 × 4 तो ये मेरे पास पहली टर्म आ जाएगी। अगर n में हम 2 पुट करते हैं तो ये मेरे पास दूसरी टर्म आ जाएगी, अगर 3 पुट करते हैं तो मेरे पास तीसरी टर्म आ जाएगी, अगर 4 पुट करते हैं मेरे पास चौथी टर्म आ जाएगी। तो इसका ये भी फार्मूला हो सकता है। और अगर इसको मल्टीप्लाई करके अंदर इसको सॉल्व कर लें तो ये 7 + 4 - 7 - 4, तो ये मेरे पास 3 + 4n भी आ जाएगा। तो ये भी इसका फार्मूला हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 फार्मूले सॉल्व हो गए हैं। अब एक और फार्मूला हम ड्राइव करते हैं।
1/2, 3/4, 9/, सॉरी वहाँ ये नहीं सीक्वेंस है मेरे पास 1/2, 4/3, 9/4, 16/5, 25/6 अप टू सो वन। ये सीक्वेंस है उसने दी हुई। वो कह रहा है हाँ इसका फार्मूला ड्राइव करें, ये किसके इक्वल है। हमने सबसे पहले क्या मैंने बात की, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की टर्म में चेक कर लेती है। न्यूमिनेटर में कौन सी टर्म है और डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी टर्म है। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। न्यूमिनेटर में मेरे पास ये टर्म बन रही है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या टर्म बन रही है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू सो वन, ये उसी तरह चल रही है। बात करनी है हमने न्यूमिनेटर की, क्योंकि नीचे तो हमारे पास काउंटिंग सेम है। न्यूमिनेटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मेरे पास 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 आ रही है। यानी कि न्यूमिनेटर है मेरे पास n का स्क्वायर। n में कोई भी टर्म रखें हम उसका स्क्वायर बांधना है। n में 1 पुट करें उसका स्क्वायर, 2 पुट करें उसका स्क्वायर, 3 पुट करें उसका स्क्वायर, 4 पुट करें उसका स्क्वायर बांधना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें 2, 3, 4, 5 और n जो सी हमारे पास पावर है वो 1, 2, 3, 4। ये देखिए फिर पावर में से एक टर्म यानी कि डिनोमिनेटर एक टर्म ज़्यादा है पावर से, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7 इस तरह की टर्म आ जाएगी। यानी कि डिनोमिनेटर जो सा मेरे पास जो सी पावर है ना, जो n है उसमें अगर एक टर्म ऐड कर दे तो मेरे पास डिनोमिनेटर बन रहा है। अगर उसकी पावर में एक टर्म ऐड कर दें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर an है, n की टर्म है जो सी n हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि n है। n के ऊपर मैंने क्या बोला था, n के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, n के ऊपर स्क्वायर है। तो n अगर मैं चूज़ ही कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो डिनोमिनेटर की टर्म है जो सी वो क्या है, n की टर्म से एक टर्म ज़्यादा है, n की टर्म से एक टर्म ज़्यादा है तो 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर n का स्क्वायर है ये ऊपर तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका फार्मूला हो जाएगा। अब इसी सीक्वेंस की एक लास्ट एग्जांपल हम करते हैं, उसमें क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1 अप टू सो वन। ये हमको एक सीक्वेंस दी हुई है, यानी इसका फार्मूला ड्राइव करें 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1 आगे चलता जाएगा। ठीक है, कह रहे ए एन मालूम कीजिए। हमको इस सीक्वेंस में कोई न्यूमिनेटर, कोई डिनोमिनेटर, कोई एन की पावर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेट कर ले मेरे पास है यहाँ पे कौन सा cos x का ग्राफ था, ये हमारे पास है cos x का ग्राफ है, ठीक है। और एक हम ग्राफ ले लेते हैं sin x का ग्राफ ले लेते हैं। दो हमने एक ग्राफ ले लिए, cos x का ग्राफ ले लिए, एक हमने
साइन एक्स का ग्राफ ले लिया। हम इसकी ये वैल्यू फाइंड करते हैं पाई बाई 2 पे। किस पे वैल्यू फाइंड करते हैं? पाई बाई 2 पे। ग्राफ में मेरे पास ये टर्म है जो सी यहाँ पे ये मेरे पास है 2 पाई के इक्वल है। यहाँ पे ये सारी इधर से ये 2 पाई के इक्वल है। ठीक, तो अगर साइन एक्स, सबसे पहले मैं साइन एक्स की बात कर रहे थे। अगर साइन एक्स की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 1 है, कोई भी वहाँ पे वैल्यू 1 है, तो यह भी क्या आएगा? 1 पे वैल्यू मेरे पास इसकी 1 बन जाएगी। अब देखते हैं साइन ऑफ एंगल साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 पे क्या होगा? साइन पाई बाई 2 90 पे साइन कितना होता है? यहाँ पे साइन पाई बाई 2 उस पर मेरे पास 1 इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट टर्म मेरे पास बन रही है। ठीक है, अगर साइन की बात करें, हम पाई पे बात करें, यानी कि 2 पाई बाई 2 इसकी पर बात करें, तो साइन पाई पे उधर साइन की वैल्यू क्या होगी वो भी हमने चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू लिखते हैं। एन इज इक्वल टू पॉजिटिव टर्म में 1 2 3 4 5 ये सारी हमने अगर पुट करनी है। तो सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। साइन 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। फिर साइन 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, फिर साइन 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, आगे ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एन कितना रखा 1 2 3, यानी कि साइन ऑफ एन पाई ओवर 2। ये टर्म मेरे पास बन जाएगा। अगर साइन की मैं बात करें तो साइन की बात करें तो मेरे पास ये बन जाएगी। अब हम कॉज की बात करते हैं कि कॉज पे ये हमारे पास ये सीक्वेंस से ड्राइव हो सकती है कि नहीं। कॉज की बात कर लेते हैं। तो कॉज कौन से एंगल पे 1 होता है? कॉज हमारे पास 0 पे 1 होता है। ठीक है, तो 0 डॉट पाई बाई 2 कॉज 1 डॉट पाई बाई 2 कॉज 2 डॉट पाई बाई 2, आगे ये जो उनसे चलता जाएगा कॉज 3 डॉट पाई बाई 2 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। यानी कि ये बन जाएगा मेरे पास ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया था, एन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0 यानी कि एक टर्म माइनस है, तो ये आ जाएगा साइन कॉज ऑफ एन माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। ये फार्मूला। अब देखना है कि इसका एक ही हमारे पास एक ही उसने सीक्वेंस दी ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दी, कौन सा फार्मूला हम इन दोनों में से इसको चूज़ करके लिख सकते हैं। तो क्या हमने इसका करना है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन, हम लिख सकते साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कॉज थीटा माइनस पाई बाई 2 के इक्वल। ये हम सब लोगों ने फर्स्ट ईयर की क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। साइन थीटा कॉज थीटा माइनस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 पे डायरेक्शन चेंज होगी साइन की, वो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा लाइक आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइक आ रहा है, तो ये होगा कॉज ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2 हो गया। तो अब ए एन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? ए एन लिखेंगे, इस टर्म को देखें, ये जो सा हमारे पास साइन की जो सी वैल्यू है ए एन की, कॉस थीटा, थीटा हमने क्या रखा हुआ है? थीटा हमने रखा हुआ है एन पाई बाई 2, एन पाई बाई 2 या तो थीटा रखेंगे एन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो इसमें एन की जगह हम जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें हमारी ये सीक्वेंस बन जाएगी। तो ये इसको इस लेक्चर के मतलब आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। ये एग्जांपल जो उसके लास्ट जो एग्जांपल नंबर 4 की है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किस तरह हमने फार्मूला ड्राइव करना है इसका, तो ये लाजमी आप लोगों ने ट्राई करनी है। अस्सलाम वालेकुम।